इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ। अभी हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी में एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर तो नहीं कहा जा सकता, गद्दावर नेता, अच्छा। कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वो गए नहीं हो। अब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं मिला है जिसे इमरान मसूद ने ठगा ना हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो का आखिर तक बने रहें और जरा जान लें किस तरह कांग्रेस मुख्यालय यानी कि केंद्रीय कार्यालय पर आज भीड़ जुटी है। मैं दिखा रहा हूं विजुअल में आपको। और ये भीड़, कहा जा रहा है कि भाई इतनी भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर लेता है। और थोड़ी बात कर लेते हैं कांग्रेस सपोर्टर। जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सीधा सीधा कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पर आज भीड़ लगी है, बैठक हुई है और कहा जा रहा है कि 5 राज्यों का चुनाव और पूरे भारत यानी कि लोकसभा चुनाव की आज तैयारी हो रही है, इस पर क्या मंथन हुआ होगा ये तो अंदर पता पड़ ही जाएगा। बहरहाल सवाल ये है कि कांग्रेस कार्यालय पे भीड़ वो नहीं नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीदें की जा रही थी। देखिए, दरअसल यहाँ नेता एक ही हैं जिनका नाम है पंडित राहुल गांधी। बाकी लेफ्टिनेंट जितने हैं ये कल्पना करते हैं कांग्रेस के जो लेफ्टिनेंट हैं, पदाधिकारी हैं, कि कल मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पब्लिक से ना मिलना पड़े। अच्छा। अन्य दलों के नेता ये काम करते हैं, पदाधिकारी करते हैं कि कल मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे पास जो अधिक से अधिक जनता आवे। लेकिन यहाँ जितने हैं, यहाँ पे 2 नेताओं को छोड़ा दिया जाए, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं और किसी का वोट बैंक बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी को वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे हैं तारिक अनवर साहब। बाकी तो और पंडित राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस में वोट है। वो ईमानदार हैं, नेक दिल के इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार है। बाकी तो झंडू चमन परास है। ये 3 को छुड़ा करके दुकानदारी साफ है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कस्टमर हो या ना हो, दुकान के सामने आपकी भीड़ रहनी चाहिए। राजनीतिक कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल बना रहना चाहिए। नेता को अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर तमाम लीडरान ही बताते हैं, जो भी कांग्रेस में हैं या नहीं है या थे कभी, वो बताते थे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी डेली कार्यकर्ताओं से मिलती थी। 1 घंटा 2 घंटा मिलती थी। पर डे 9 से 10 का समय था। हाँ, तो उनको पूरे देश का आउटपुट मालूम होता था, पदाधिकारियों के भरोसे नहीं रहती थी। यहाँ तो पता चलता है पर ज्यादा इकट्ठा हो गए यहाँ वाले, यहाँ पे चमचों की ज्यादा पूछताछ है। झंडू चमन परास कह रहे थे। हाँ, झंडू चमन पर में चमचागिरी करने वाले, चाटुकारिता करने वालों की ज्यादा पूछताछ होती है। काम करने वालों को यहाँ तरजीह नहीं दी जाती है। इसीलिए किसी जमाने में कांग्रेस की पूरे देश में तूती बोलती थी। तमाम सोशलिस्ट हो या आरएसएस वाले हो, जनसंघी हो, बीजेपी हो या जो भी दल हो या लेफ्टिस्ट हो, ये गठबंधन बना करके राजनीति करते थे, लड़ते थे चुनाव कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के पास पूरे देश में कार्यकर्ता होते थे, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक। माननीय पंडित राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक नारा दिया था, 1 वोट 10 यूथ। वो नारा समाप्त हो गया। जो स्वराज या स्वरोजगार या स्वदेशी, ये गांधी जी का स्लोगन था। आप गांधी और नेहरू के विचारों को फेंकते चले गए, जनसंघ ही अपनाते चले गए। क्या कहते हैं भाई, पटेल को गायब कर दिया और सारे कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे सबको बीजेपी ले चुकी है। अंतोगत्वा पंडित राहुल गांधी को किसी ने सुझाव दिया हो, जिसने भी दिया हो, इनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी। पंडित नेहरू के बताए मार्गों का अनुसरण इन्होंने किया और पंडित नेहरू के बताए मार्गों का अनुसरण किया राहुल जी ने। हाँ, गांधी को अपनाया, बुद्ध को अपनाया, कृष्ण को अपनाया और आज गुरु शंकराचार्य को अपनाया और तमाम सेकुलरिज्म को अपनाते हुए भारत जोड़ो एक यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की है कि राहुल गांधी जमीन पे उतर रहे हैं, बाकी लोग वीआईपी हो चुके हैं कांग्रेस के अंदर ही। जी, इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ। अभी हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी में एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर तो नहीं कहा जा सकता, गद्दावर नेता, अच्छा। कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वो गए नहीं हो।
अब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं मिला है जिसे इमरान मसूद ने ठगा ना हो। वो सपा में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। फिर कांग्रेस में आ गए। आखिर वो कौन लोग हैं कि कूड़ा कतवार भरना चाहते हैं कांग्रेस में? वो कौन भाजपाई स्लीपर सेल के एजेंट है जो पंडित राहुल गांधी? कहा जा रहा है कि इमरान मसूद के पीछे मुस्लिम वोट, बहुत बड़ा वोट तबका सहारनपुर के अंदर है। तारिक अनवर मुसलमानों के छोटे नेता माने जाते हैं, सलमान खुर्शीद मुसलमानों के छोटे नेता माने जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस ने बड़ा बनाया ना। नसमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों के छोटे नेता बताए जाते हैं। अब पंडित राहुल गांधी से बड़ा सेकुलर नेता हिंदुस्तान में कोई है? कोई हो तो बता दें। मसूद के आने से फायदा नहीं होगा कांग्रेस को। मसूद भाजपाई एजेंट हैं। एक काम करेंगे, कोई ऐसा बयान दे जाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान कि पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अच्छा, तो 5 राज्यों में यानी कि असर नहीं पड़ेगा। 5 राज्यों में मसूद फसूद की वजह से असर नहीं पड़ेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का और भाजपाई जो ये क्या बोलते हैं यातनाओं का। राहुल गांधी जी को आप पंडित जी कर रहे हैं। पंडित मानते ही नहीं है, वो पंडित हैं। पंडित नहीं मानते। आप तो मीडिया के हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मैं तो पूर्व सैनिक हूँ, पैर पीटते पीटते दिमाग घुटने में आ गया है। लेकिन फिर भी पंडित का अगर मायने आप न निकाल पाए तो मुझे आपके पत्रकारिता पे तरस आता है। मैं मानता हूं कि पंडित विद्वान को कहते हैं, पढ़े लिखे को कहते हैं, पर बात नहीं, बात ये है कि जो पंडित लोबी अपना पे को लोबी कहती है कि भाई वो लोबी की बात कर रहा हूं मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं। एक लोबी भी है पंडित लोबी कि हम सारे पंडित हैं, सारे ब्राह्मण हैं। वो मानते ही नहीं राहुल गांधी को। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके चैनल के मार्फत, पंडित का मतलब क्या होता है? मैं बता रहा हूँ कि एक विद्वान होता है, इंटेलेक्चुअल, जो समाज को, देश को दिशा दे, जो मानव समाज के लिए, देश हित के लिए काम करे, जन कल्याण नीतियां लावे, उसे पंडित कहा जाता है। तो मोदी जी पंडित नहीं है? मोदी जी पंडित हैं। अरे भाई, 35% आरक्षण दे दिया महिला। अरे भाई, गजबे का आप बयान दे रहे हैं। गजब का प्रश्न है कि सूरज की रोशनी में हिंदू को राम मंदिर दे दिया। आप सुन लीजिए, सूरज राम को लाए। हाँ, सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे, इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। और पढ़े लिखे अंध भक्तों को आप लाखों लोगों की यानी के विश्वास पर यानी के चोट कर रहे हैं, यानी कि उनकी पूरी भक्ति है मोदी जी में। मैं ये कह रहा हूं कि आप बताइए कि पढ़े लिखे अंध भक्तों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, 80 फीट समुद्र में बिना ऑक्सीजन की गोताखोरी करने वाला पायलट, ईमानदार, नेक दिल इंसान, पूरे दुनिया के नेताओं में शुमार, चुनिंदा नेताओं में शुमार, वो व्यक्ति आपको। मोदी जी ने प्रैक्टिकल किया है, रेलवे में चाय बेची है उन्होंने, ट्रेन में चाय बेची है। मनो कब बेची है? घर छोड़ने से पहले कि भीख मांगने के बाद? बताया था 35 साल उन्होंने भिक्षा मांग के खाया। आसाराम के साथ के चेले हैं शुद्ध रूप से। आसाराम पहले वहां पे पौवा बेचते थे। पौवा समझते हैं ना? पौवा बेचते थे गुजरात में। गुजरात में गांधी जी की जन्मभूमि है, इसलिए वहां ड्राई एरिया है और शराब हर गली में मिल जाएगी। जाइए, आप पी के मरते हुए भी लोग दिखाई देंगे। अरे उनको बना 1973-74 में रेलवे स्टेशन बना है। फिर भी कुछ भी मुकाबला नहीं करवा पा रहे हो आप राहुल गांधी जी का, मोदी जी का। क्या तुलना हो नहीं पा रही, बराबर मुकाबला हो नहीं पा रहा। अरे किस चीज का मुकाबला? झूठ बोलें, जुमलेबाजी करें, फेंकें। लोग उनमें आस्था रखते हैं। अरे कौन लोग आस्था रखते हैं? जो अंधभक्त टाइप के होंगे, उल्लू टाइप के लोग वो रखते होंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी विद्वान, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी ईमानदार, कोई भी सच्चा देश प्रेमी उनमें विश्वास नहीं रखता। मोदी जी ने यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए बोला सबको। बोला है ना, आप भी डालो। पंडित राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अरे उनको घंटा दबाना नहीं आता होगा। उनको नहीं दबाना होता, वो घंटा दबाना वही सीखे, घंटा बजाना सीखे। घंटा बजाने को बोला ना मोदी जी ने। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, अब इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। राजा बाबू के बाद कहाँ लिया है? राजा बाबू। अब उसके बाद गोविंदा की एक पिक्चर आई थी राजा बाबू वाली, फिल्म हिट थी वो। हाँ, तो इसी तरह से ये भी हिट है। झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में, बकैती करने में और तमाम चीज करने में है। आरएसएस
मैंने बहुत पहले कहा था कि आरएसएस जो है, ये तो मानोगे कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय सुस्त पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं करता दिखाई दे रहा। काहे नहीं हम क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपके चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हम तो आपको बोलने का मौका देना तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे बहुत लोग बोलने का मौका देते हैं, मैं बोलता हूँ। अभी तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा, आ जाओ भाई बात कर लो, आ जाओ भाई बात कर लो। किसको ला रहे हैं? हम भी आपको ढूंढ के लाए। अरे भाई, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते होंगे, शर्मा रहे होंगे, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम किसी के इशारे उशारे पे काम नहीं करते। जो देश हित में बात कहनी है, सच कहना अगर बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल नहीं किया गया, क्या बात कर सकते थे ना वैसे आप लोग कांग्रेसी सब मिल के? देखिए, ऐसा है कि मायावती इस समय घिरी पड़ी है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है, उनकी अंदरूनी मंशा है कि जब चुनाव की घोषणा लोकसभा की हो जाएगी और ये सूचना जारी हो जाएगी, तो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। कांग्रेस में आ जाएंगी? इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो कांग्रेस में पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चुनाव के बाद, ये बसपा का नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। उम्मीद है आपको या विश्वास है? ये उम्मीद है और विश्वास भी है। चलिए, फिर भी एक आखिर मेरा सवाल यह है कि अगर मान लो भीड़ नहीं जुटी कांग्रेस कार्यालय पर, 5 राज्यों के में विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव सर पर आ चुका है, तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे वहाँ टिकट वितरण जो होता है वो प्रदेशों में हो रहा है, सब बैठकें वहीं हो रही हैं। सभी प्रत्याशियों को कहा गया है कि यहाँ चक्कर मत काटिए, गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप वहीं आइए। यहाँ काफ़ी ठेकेदार हैं, तो ठेकेदारों से आप अपने आप को बचिए। हर दल में इस तरह से होना चाहिए, तो वहीं जाइए, जो जेन्युइन होगा उसे ही लड़ाया जाएगा। देखिए भाई, ये बहुत बड़ी बात जानकारी आखिर में निकल के आई है कि जो ठेकेदारों के चक्कर में पड़ जाते हैं विधानसभा का टिकट लेने के लिए और चक्कर काटते रहते हैं राष्ट्रीय कार्यालय के, तो वो जरा बचें और अपने पैसे ही बर्बाद ना करें। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि कांग्रेस मौका मार सकती है 5 विधानसभाओं के अंदर। अब देखना यह है कि ईवीएम का खेल क्या रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।